नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। कर्मचारी का दर्जा दो, कोविड के कार्य में लगी सभी आशाओं को 10,000 रुपए वेतन भत्ता दो, 10,000 रुपए कोरोना भत्ता देना होगा, 10,000 रुपए कोरोना भत्ता देना होगा। आशा शोषण नहीं चलेगा, आशा शोषण नहीं चलेगा, आशा यूनियन बढ़े चलो, आवाज दो, आवाज दो। राज्य सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, न्यूनतम वेतन लागू करो, न्यूनतम। आज किस बात को लेकर बुद्ध पार्क में आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? हमारे यहाँ पर कोविड में आशाओं की सारी आशाओं की ड्यूटी लगी है। मैं खुद साढ़े तीन महीने से कोविड में ड्यूटी कर रही हूँ और उसमें कोई ना मानदेय ना कुछ। और हमारी जो ये अभी रखी गई है मासिक वेतन के लिए 30 दिन का हमको मानदेय मिलना चाहिए। और हमारा मोटा हल्द में इतना शोषण हो रहा है, क्या कहते हैं 2019 में हमारा इन्होंने एनसीडी का कैंप लगवाया और उसका पैसा इन्होंने अभी तक हम लोगों को नहीं दे रखा। और हम वहाँ पर बोल रहे हैं तो फ्लोरिया जी कह रहे हैं इस महीने पड़ेगा, अगले महीने पड़ेगा। अभी तक 3 साल हो गया हमारा कोई पैसा नहीं पड़ा वहाँ पर। देखिए, वहीं बात की जाए, वर्तमान सरकार 2016 से पहले आप लगातार धरने अपनी मांगों को लेकर करते आ रहे हैं। दोनों ही सरकार के द्वारा क्या आपको छला गया है? हाँ, छला गया है दोनों ही सरकार के द्वारा हम लोगों को। रावत जी के द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई थी? करी गई थी रावत जी के द्वारा भी घोषणा, लेकिन वो घोषणा हमारी पूर्ण नहीं हुई है। हाँ। जैसे सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है 2022 के विधानसभा चुनावों में, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो ये उम्मीद करते हैं जो सरकार हमारा मानदेय करेगी हम उसी सरकार को वोट देंगे, नहीं तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। आपका नाम? मेरा नाम भगवती बिष्ट। आज किस बात को लेकर बुद्ध पार्क में आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आशाओं का सवाल लंबे समय से चल रहा है। आशाओं को न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है और लगातार काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इसलिए पूरे राज्य में एक्ट-2 से संबंध आशा यूनियन, C-2 से संबंध आशा यूनियनों ने मिलकर के पूरे राज्य में ब्लॉक स्तरों पर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इस मांग को लेकर के आशाओं का वेतन फिक्स किया जाए, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया उसका कोरोना भत्ता दिया जाए और कोरोना के समय जो आशाएं मारी गई हैं उनके परिवार को कोरोना वॉरियर्स मान के उनको भत्ता दिया जाए, उनको पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाए। हम ये मांग करना चाहते हैं कि आशाओं से काम तो लगातार लिया जा रहा है, परंतु महिला सशक्तिकरण पर लाखों अरबों रुपये खर्च करने वाली सरकार उनको एक न्यूनतम वेतन देने को तैयार नहीं है। जब सरकार जिसका काम है शोषण से रक्षा करना वही शोषण करेगी तो इनको कौन बचाएगा? लेकिन वहीं बात की जाए 2015 से लगातार आप संघर्ष करते आ रहे हैं वर्तमान सरकार और वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा क्या है जो आपकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है? देखिए, सरकार जब आंदोलन होता है तो प्रेशर में घोषणा करती है। पहले इनको कोई भी मानदेय नहीं मिलता था, तो पिछली सरकार में जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 2,000 रुपये मासिक मानदेय की घोषणा की गई, परंतु उसमें भी हमने देखा कि उसको प्रोत्साहन राशि में बाद में बदल दिया गया। पिछले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने भी 10,000 रुपये कोरोना भत्ता की घोषणा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे की थी। पर हो क्या रहा है कि सरकारें घोषणा कर रही हैं पर उसको लागू करने में वादा खिलाफी कर रही हैं। तो ये सरकारों की वादा खिलाफी के खिलाफ कि भाई आप घोषणा जो करते हैं उसको लागू करिए, न्यूनतम वेतन दीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए और जो पूरे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं आशाएं उनको उनका श्रम का सम्मान करिए। ये हम कहना चाहते हैं। सरकारें जो घोषणा करती हैं उसको लागू नहीं कर रही हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। वही बात की जाए 2017 से पहले के चुनाव में माननीय हरीश रावत जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी आपके द्वारा धरने प्रदर्शन किए थे अपनी मांगों को लेकर, उसमें रावत जी ने कितना सहयोग किया आपका? देखिए, उस समय हमारे दबाव में 2,000 रुपये की घोषणा उन्होंने ही की थी। उसी समय से 2,000 रुपये मानदेय जो अभी शुरू हुआ है उसी समय शुरू हुआ, परंतु हमने देखा कि वो मानदेय के नाम पे था, परंतु उसको भी प्रोत्साहन राशि में बदल दिया गया। परंतु उसके बाद बिल्कुल एक भी पैसा उसमें नहीं बढ़ाया गया है। आप खुद सोचिए, 2,000 रुपये मासिक आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में ऊँट के मुँह में जीरा भी नहीं है। तुम कह रहे हैं कि ठीक है एक स्टेप बढ़ा, 2,000 रुपये मिलना शुरू हुआ, पर आज के दौर में 2,000 रुपये नहीं है। खुद सरकार कह रही है
वेतन आयोग जो है वो कह रहा है कि 21,000 रुपये से कम में आज के महंगाई के दौर में गुजारा संभव नहीं है। हम कह रहे हैं 21,000 नहीं दे सकते तो कम से कम उसका आधा तो दें, कुछ तो शुरू करें, कुछ तो मानदेय देना शुरू करें आशाओं को। वही बात की जाए तो जनता आज बदलाव की बात कर रही है। यदि 2022 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या आपकी मांगों को माना जाएगा? देखिए, हम तो सोचते हैं ये सरकार, इसीलिए आंदोलन शुरू हुआ है कि सरकार मांगों को माने। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, अभी ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर पहुंचाया जाएगा। और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो बिल्कुल ये होगा कि सत्ता परिवर्तन की बात अगर होगी तो हम लोग भी नई सरकार को चुनने के लिए, जो सरकार आशाओं के सवालों को हल करना की कोशिश करेगी, जो यहाँ के किसानों मजदूरों के सवालों को हल करने की कोशिश करेगी, आशाओं को न्यूनतम वेतन देने की बात करेगी, हम ज़रूर इस सरकार के खिलाफ उसके पक्ष में जाएंगे। मेरा नाम कैलाश पांडे, मैं जो ये ट्रेड यूनियन है उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन, इसका प्रदेश महामंत्री हूँ।